आवाज जानी चाहिए, नहीं तो ये बंदूक क्या कहेगी। पियर दग दग, पियर दग दग प्रेम में पागल, न्योता नेह पठावत बानी, अखिया बीछल राह में रौरा, आदर सहित बुलाओ। बहुत अच्छा लगा आज, ऐसा लगा कि हमारी हिंदी भाषा जीवंत हो उठी है। हमारी हिंदी भाषा का अपना स्वरूप नहीं है, और भाषाओं से सिंचित होती है। अरबी, फारसी, खोरठा, अंग्रेजी, हिंदी, सारी भाषाओं के शब्दों को लेकर जो भाषा बनी है वो भाषा है हिंदी। और आज हिंदी की प्रतिभाएं इस ध्यान से देख रही है कि हम किस तरह से पुष्पित और पल्वित होते रहे हैं। तो हमारी जो नींव है, हमारे नींव में यही सब भाव अंतर्निहित है। चाहे भाषा खोरठा हो, कुड़माली हो मुंडारी, संथाली, जो भी भाषा हो, भाव हमारा सबका एक ही है। इसलिए अभी अभी जो खोरठा के समर्थ गीतकार विनय तिवारी सर अपनी बातें कह रहे थे और बीच बीच में पूछ रहे थे, समझ में आ रहा है ना? हमारे बच्चे एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे थे और मैं भी अवगाहन कर रहा था, खोरठा के उस रस को आत्मसात कर रहा था। आपने कई तरह के भावों को हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया, वेदना का, दर्द का, कष्ट का, करुणा का और वीरत्व का भी। सारे भाव जो हिंदी में है वो सब खोरठा में विपुल मात्रा में परिव्याप्त है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से यह भाषा और आगे बढ़े, पुष्पित हो, पल्लवित हो, और जब कभी भी खोरठा का सम्मान किया जाए तो खोरठा के आदि पुरुष श्रीनिवास पानुरी, जरा उनके व्यक्तित्व पर आप ध्यान दें, जो पान की गुमटी में बैठे हैं, लेकिन देश दुनिया की हलचल उनके मन को व्यथित कर रही है और उनकी लेखनी लिख रही है। अभी आप व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे, क्या हलधर जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और उन्होंने लिख दिया कि हमारा पुरस्कार हमारे पास भेज दिया जाए, क्योंकि दिल्ली जाने के पैसे हमारे पास नहीं है। यह स्थिति होती है फनकार की, साहित्यकार की। समाज सुधारक, भाषा प्रेमी, क्षेत्र प्रेमी कवि इसीलिए धुन के पक्के होते हैं, बल्कि दूसरों शब्दों में कहें तो वे सनकी होते हैं। जब तक ये सनक सवार नहीं होगी तब तक सृजन नहीं होगा। आज मुकुंद जी का श्रेय है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को हमारे सामने उपस्थित किया। अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा था महेंद्र जी की, इनकी पुस्तकें रेलवे में काम कर रहे हैं और इसके बाद भी खोरठा में जो कविताएं लिख रहे हैं, उसके भाव, उसकी गहराई, उसकी संवेदना को थोड़ा भी हम छू सके तो समझेंगे कि हमारे जीवन की सार्थकता है। एक नायक भी हमारे बीच आ गए, अमन जी। अमन और चैन तो सबको प्रिय होता है। ये अपने माटी से इतना मोह रखते हैं कि इन्होंने कभी अपने आप को बेचा नहीं। साहित्यकार तो ऐसे ही होते हैं। नेपाली ने कहा था, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। ईमान बेचता चलता तो, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता।
तू दलबंदी में लीन रहा, मैं लिखने में तल्लीन रहा। मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। मैं कामना करता हूँ कि खोरठा भाषा विकसित होते रहे और खोरठा फीचर फिल्मों के नायक विनय राठौर जी, अभी आपके चेहरे को देखने के बाद लगता है कि युवा काल में 5-10 वर्ष पहले वास्तव में आप बॉम्बे में पहुंचे होंगे तो वहाँ छीना झपटी मच गई होगी हीरोइनों के बीच कि हमारे साथ काम करें, ये हमारे साथ काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सारे बच्चों को आशीर्वाद है और जब कोई कार्यक्रम होता है तो केतकी अपने ही नहीं, अपनी बहन के साथ, अपने पूर्ण यंत्र के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इसलिए हमारे जो इधर बच्चे बैठे हैं, पांडव महतो हों, चाहे अशोक हों, चाहे हमारे प्रिय बच्चे बच्चियां हों, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का अनुशासन हम प्रार्थना करेंगे इसी तरह अंत तक बनी रहे। इसलिए कि केवल भाषण प्रतियोगिता नहीं है, मुकुंद जी की दिव्य दृष्टि आप पर पड़ी है। डॉक्टर रीता सिंह मैडम बैठ कर के चयन कर रही है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिभाएं बैठी है जिसको हम आगे तक विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। तो वो भी आपका चयन हो रहा है, वो भी मार्गदर्शन हो रहा है। इसलिए इसी प्रकार आप अनुशासित होकर बैठी रहें और बात को समाप्त करो। बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो, अजी बोल तो लिया करो, चाहे मुझसे प्यार न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी सुन रहे थे विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर भगवान पाठक को। कार्यक्रम में थोड़ी सी हम लोग फेरबदल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो उपस्थित अतिथि लोग हैं उनका थोड़ी व्यवस्था शेड्यूल है, वे लोग जाएंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में